हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के इस चैनल द मैथ टाइटन्स में मैं सोनू चौधरी स्वागत करता हूं। तो आज से हम एक नया टॉपिक शुरू करने वाले हैं और उस टॉपिक का हमारा नाम है चक्रवर्ती ब्याज। अब तक हमने सरल ब्याज से संबंधित जितने भी क्वेश्चन हैं उन सभी प्रश्नों का हल है वो अच्छे से ज्ञात कर लिया। उम्मीद है आपको सरल ब्याज से संबंधित किसी भी प्रश्न को समझने में कोई कठिनाई नहीं हुई होगी। अब हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में पढ़ने वाले हैं और चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित जितने भी हमारे प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हल ज्ञात करेंगे और समझेंगे कि चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित प्रश्नों को किस प्रकार हमें हल करना है। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। तो चलिए बिना देरी किए हुए आज का वीडियो शुरू करते हैं और हम चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है? साधारण ब्याज तो हमारा सिर्फ मूलधन पर लगता है और यह समय के साथ रैखिक रूप से बढ़ता है, जबकि चक्रवृद्धि ब्याज है वो मूलधन के साथ साथ ब्याज पर भी लगता है, जैसी शर्त हमें ब्याज की दी हुई हो। अगर वार्षिक दी हुई है तो हर वर्ष के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। अगर हमें शर्त 6 माही दी हुई है तो हर 6 माह के बाद ब्याज पर भी ब्याज लगेगा। चक्रवृद्धि ब्याज है वो एक्सपोनेंशियल रूप से बढ़ता है, ना कि रैखिक रूप से। तो चलिए चक्रवृद्धि ब्याज के बारे में जानते हैं। तो कभी कभी उधार दिए गए धन को चुकाने के लिए एक निश्चित अवधि तय कर दी जाती है और यह अवधि प्राय वार्षिक अथवा 6 माही अथवा तिमाही होती है। तो ब्याज चुकाने के लिए एक अवधि सेट कर दी जाती है, या तो वो वार्षिक होगी या 6 माही होगी या तिमाही होगी। और इस अवधि की समाप्ति के बाद हमारा जो भी ब्याज बनेगा वो मूलधन में जोड़ दिया जाएगा और जो मिश्र धन प्राप्त होगा वो अगले समय के लिए हमारा वापिस से मूलधन बन जाएगा। तो इस अवधि की समाप्ति के बाद को ब्याज को मूलधन में जोड़ने पर बना मिश्र धन अगली अवधि के लिए मूलधन बन जाता है और यह प्रत्येक अवधि के लिए दोहराई जाती है, यह जो क्रिया है। तो इस प्रकार प्राप्त मिश्र धन को हम चक्रवृद्धि मिश्र धन कहते हैं। तो चक्रवृद्धि ब्याज कैसे ज्ञात करेंगे? चक्रवृद्धि मिश्र धन में से हमें मूलधन घटाकर ज्ञात करेंगे। अब चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करने के हमारे फॉर्मूलाज जो हैं उनके बारे में हमें पढ़ेंगे। तो चक्रवृद्धि मिश्र धन के लिए हमारे सूत्र, अगर माना मूलधन P रुपए है, दर R% है, वार्षिक और समय अनवर्ष है, तो जब हमें ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित करना हो, यानी ब्याज है वो हर साल के अंत में इकट्ठा करना हो, तब चक्रवृद्धि मिश्र धन क्या होगा कि मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 घात में n। मूलधन P 1 प्लस दर R बटा 100 घात में समय है वो n। तो ये हमारा वार्षिक रूप से जब ब्याज संयोजित हो तब मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र है। अगर ब्याज हमें 6 माही संयोजित करना हो तो हमारी ब्याज दर क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी और समय है वो दुगना हो जाएगा, क्योंकि हमें ब्याज दर है वो वार्षिक दी हुई होती है। ब्याज दर वार्षिक दी हुई होती है तो एक साल में कितने 6 माही होंगे? 2। अब 2 6 माही होंगे तो समय हमारा क्या हो गया? 2 हो गया, डबल हो गया, क्योंकि हम समय की 2 बार ब्याज की 2 बार गणना करेंगे और दर हमारी क्या हो जाएगी? आधी हो जाएगी। जब ब्याज 6 माही दिया हो तब दर R बटा 2% प्रति 6 माही तथा समय है वो 2n 6 माही होगा। तो हमारा मिश्र धन ज्ञात करने का सूत्र क्या बन जाएगा? मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 2 गुणा 100 घात में 2 गुणा समय, समय है वो n। अगर ब्याज तिमाही दिया हुआ हो तो एक साल में कितनी तिमाही होती है? 4 तिमाही होती है। अब 4 तिमाही होती है तो ब्याज की गणना हम साल में कितनी बार करेंगे? 4 बार करेंगे। तो समय हमारा ऑटोमेटिकली क्या हो गया? 4 गुना हो गया। अब 4 गुना हो गया तो दर दर हमें कैसे दी हुई होती है? दर हमें वार्षिक रूप से दी हुई है। तो वार्षिक रूप से दी हुई है तो दर क्या हो जाएगी? प्रति तिमाही के लिए
वार्षिक में क्या कर देंगे, 4 का भाग दे देंगे। तो जब ब्याज तिमाही दिया होगा तब दर क्या होगी, R/4% प्रति तिमाही और समय 4n तिमाही, यानी समय 4 गुना हो जाएगा और दर में 4 का भाग दे देंगे। तो मिश्र धन हमारा क्या आ जाएगा, मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटा 4 गुणा 100 घात में 4n। अब कई बार हमें समय है वो मिश्र भिन्न के रूप में दिया होता है, जैसे 2/2/3 या 2/2/3 वर्ष या 1/5/6 वर्ष। इस प्रकार जब हमें समय दिया हुआ हो तब हम चक्रवर्ती मिश्र धन है वो किस प्रकार ज्ञात करेंगे। चलिए देखते हैं कि जब समय एक भिन्नात्मक संख्या जैसे n बराबर 4/2/3 वर्ष तथा ब्याज वार्षिक दिया हो तब मिश्र धन कैसे होगा। अब देखिए ये हमारा समय पूर्ण है तो हमारा मूलधन क्या हो जाएगा, 1 प्लस दर बटा 100 घात में 4n, घात में सिर्फ 4 ही होगा, सिर्फ 4, और गुणा इसके गुणा में ये हमारा जो समय है वो 1 प्लस 2/3 गुणा दर बटा 100। तो इस प्रकार हम भिन्नात्मक समय के लिए चक्रवर्ती मिश्र धन है वो ज्ञात करेंगे। दर को क्या कर देंगे, भिन्न संख्या से गुणा कर देंगे और जो हमारे पूर्ण समय है वो हमारा घात में आ जाएगा, यानी p गुणा 1 प्लस R/100 घात में 4, फिर गुणा में भिन्नात्मक संख्या के लिए दर क्या हो जाएगी, भिन्नात्मक हो जाएगी, यानी जैसे यहाँ पर 2/3 दी हुई है तो 2/3 गुणा R भाग में 100। अब अलग अलग वर्ष के लिए ब्याज दर अलग अलग हो तब चक्रवर्ती मिश्र धन किस प्रकार ज्ञात करेंगे। हमारा यही सूत्र रहेगा, p गुणा 1 प्लस R/100। अब इनका गुणा होता जाएगा अलग अलग ब्याज दर के लिए, जैसे पहले के लिए R1 है, दूसरे के लिए R2, तीसरे के लिए R3। तो मूलधन गुणा 1 प्लस R1/100 गुणा 1 प्लस R2/100 गुणा 1 प्लस R3/100। तो उम्मीद है आपको चक्रवर्ती मिश्र धन से संबंधित ये जो सूत्र है वो समझ में आ गए। अब हमारा एक शर्त और दी हुई है, माना कोई धन है वो x रुपए है और n वर्ष बाद दिए है, यानी ये जो धन है n वर्ष बाद हमें देना है और ब्याज की दर R% वार्षिक है, तो इस धन का वर्तमान मूल्य क्या होगा, x भाग में 1 प्लस R/100 घात n। चलिए अब हमारे जो प्रश्न है उन प्रश्नों का हल है वो ज्ञात करते हैं। 45,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष के अंत में कितना चक्रवृद्धि ब्याज अर्जित होगा। हमें ब्याज पूछा है ना कि मिश्र धन, तो पहले हमें मिश्र धन है वो ज्ञात करेंगे। मिश्र धन ज्ञात करने का हमारा सूत्र क्या है, p गुणा 1 प्लस R/100 घात में n। p का मान कितना है, p ये हमारा मूलधन, ये हमारा R है और ये हमारा n है। मूलधन, दर और समय, तो मूलधन है 45,000, 1 प्लस 15/100 घात में 2, तो 45,000। अब इनका योग करेंगे 1 प्लस 15/100, तो इनका योग करेंगे तो आ जाएगा 115/100। अब ये 115 किस प्रकार आया, तो देखिए 1 प्लस 15/100 है, तो इसके नीचे हमने लगा लिया 1, तो 1 और 100 का लय से कितना आया 100। अब 1 का भाग 100 में देंगे आएगा 100, 100 का फिर 1 के साथ गुणा किया 100, और 100 का भाग 100 में देंगे 1 आएगा, 1 का 15 के साथ गुणा किया 15, तो 100 में 15 जोड़े 115/100। तो हम डायरेक्ट इस प्रकार लिख सकते हैं, 100 का 1 के साथ गुणा किया 100, 100 में 15 जोड़े 115, 115/100। अब घात 2 है तो 115/100 को हम 2 बार गुणा कर लेंगे, तो 3 जीरो है तो 2 और 1 3 जीरो कट गए। अब देखिए 5 का भाग देंगे इसमें तो कितनी बार जाएगा, 23 बार, और इसमें जाएगा 2 बार। गुणा कर लेते हैं, 45 गुणा 115 गुणा 23 भाग में 2, तो 45 और 23 का गुणा कर लेते हैं,
5 3 15 हासिल 1, 4 3 12, 5 2 10 और 22 और 1 23 हासिल 2, ये आ गए 1035। अब 1035 का 115 के साथ गुणा कर लेते हैं। तो हमारे पास कितना आएगा, 5 2 11 90 25 बटे 2, 2 का भाग देंगे तो हमारे पास कितना आएगा, 5 2 10, शेष बचा 1 और 9 19, 9 2 18, शेष बचा 1 और 0 बन गए 10, तो 5 2 10, फिर 5 2 एकम 2, 2 2 4 और दशमलव लगाकर 5 बार। तो ये हमारा क्या आया, मिश्र धन आया। तो ब्याज ज्ञात करना है तो इस मिश्र धन 59,512.5 में से हम घटा देंगे 45,000। तो 0.5 हमारा आ गया। ये हमारे 512, नीचे 3 जीरो है तो 512 की 512, 9 में से 5 गए 4 और 5 में से 4 गया 1, यानी 14,512.5। तो यहाँ पर हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे दूसरा प्रश्न देखते हैं। 18,000 रुपए पर 10% वार्षिक दर से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो मूलधन कितना है, वो है 18,000 रुपए, दर कितनी है 10% वार्षिक, और समय कितना है 3 वर्ष। तो हमारा मिश्र धन क्या हो जाएगा, मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस दर बटे 100 घात में समय 3। तो 18,000 गुणा इनका योग करेंगे तो 100 एकम 100, 100 में 10 जोड़े 110, 110 बटे 100। अब घात 3 है तो 3 बार गुणा कर लेंगे। तो देखिए 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गए, यहाँ नीचे 2 जीरो है तो 0 0 और इस जीरो से ये कट गया। तो 18 का 11 के साथ गुणा करेंगे तो आएगा कितना, 8 और 198, और 11 का 11 के साथ गुणा किया 121। तो 198 का 121 के साथ गुणा कर लेते हैं। 8 2 16, हासिल 1, 2 18 और 1 19, 2 एकम 2 और 1 3, और योग करेंगे तो 8 9 और 6 15, हासिल 1, 9 और 10 18 1 19, 9 3 12 और 13, हासिल 1, तो 23,958 रुपए हमारा मिश्र धन आया। तो ब्याज हमारा कितना आ जाएगा, 23,958 में से हम घटा देंगे 18,000। तो 18,000 घटाए तो हमारे पास कितने, 5,958 रुपए। तो यहाँ पर हमारा द जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए तीसरा प्रश्न देखते हैं। 8,000 रुपए पर 15% वार्षिक दर से 2 वर्ष 4 माह का वार्षिक रूप से संयोजित चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास दर है वो कितनी है, 15%। समय कितना है, समय हमारे पास है 2 वर्ष 4 माह है। अब इस 2 वर्ष के लिए तो हमारी दर कितनी रहेगी, 15 वर्ष रहेगी, और इस 4 माह के लिए हमारी दर कितनी हो जाएगी, तो 15 गुणा 4 बटे 12, क्योंकि 4 हमारा माह है तो माह को वर्ष में बदलेंगे तो 12 का भाग देंगे, तो यानी 4 बटे 12। अब 4 का भाग देंगे, इसमें 3 बार गया, 3 का भाग 15 में देंगे 5, यानी इस 4 माह के लिए हमारी दर कितनी होगी, 5%। और हमारा मूलधन कितना है, 8,000 रुपए। तो मिश्र धन कितना आएगा, मूलधन 8,000 गुणा 1 प्लस 15 बटे 100 घात में कितना 2, क्योंकि ये हमारा पूर्ण वर्ष है। फिर ये हमारे अपूर्ण वर्ष है तो इसके लिए दर कितनी हो जाएगी, 1 प्लस, मैंने आपको हल करके बता दी है, 5 बटे 100। 8,000 गुणा 115 बटे 100 गुणा 115 बटे
100 और इनका योग आ गया 105/100। 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गए। इसमें भाग देंगे, 21 बार गया 5 का और इसमें गया 20 बार। इसमें 5 का भाग 2 बार और इसमें 23 बार। फिर इसमें 5 का भाग 4 बार और इसमें कितनी 23 बार। 2 चौके 8, तो ये 8 कट गया। हमारे पास क्या बचा 23 गुणा 23 गुणा 21। तो 23 का 23 के साथ गुणा करते हैं तो कितना आता है 529। 529 का फिर करेंगे 21 के साथ, तो 529 8 5 10 कितना है 90111 11,109 रुपये हमारा क्या आया मिश्र धन। तो ब्याज कितना आएगा 11,109 में से हम 8,000 घटा देंगे तो कितना आएगा 3,109 रुपये। तो यहाँ पर हमारा स जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। 6,000 रुपये का 10% वार्षिक दर से 1/1/2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज कितना है, जबकि ब्याज वार्षिक रूप से संयोजित है। तो ये तो हमारा क्या हो गया मूलधन, ये हो गई दर और ये हो गया हमारा समय। अब देखिए समय हमें क्या दे रखा है भिन्नात्मक रूप से दे रखा है, तो दर है वो क्या होगी इस भिन्नात्मक रूप के लिए। तो ये हमारा पूर्ण वर्ष है, तो पूर्ण वर्ष के लिए दर हमारी कितनी रहेगी 10% रहेगी। और 1/2 जो आधा वर्ष है, तो आधे वर्ष के लिए दर हमारी कितनी हो जाएगी, आधे वर्ष के लिए हमारी दर आधी हो जाएगी, यानी 10 गुणा 1/2, तो भाग देंगे 5%। यानी इस आधे वर्ष के लिए दर हमारी 5% रहेगी और इस पूरे वर्ष के लिए हमारी दर 10% रहेगी। तो मिश्र धन ज्ञात करेंगे। मिश्र धन बराबर 6,000 गुणा 1 प्लस दर पूर्ण है तो 10/100, फिर गुणा में 1 प्लस आधे वर्ष के लिए दर है आधी 5/100। तो 6,000 गुणा 110/100 गुणा 105/100, तो 2 जीरो से 2 जीरो और फिर इस जीरो से ये जीरो और इस जीरो से ये जीरो, तो 6 गुणा 11 गुणा 105 गुणा करेंगे 11 छके 66, 66 का गुणा करेंगे फिर 105 के साथ। चलिए गुणा कर लेते हैं 105 गुणा 66, तो 630 और 630 6930, तो 6,930 रुपये। ये हमारा क्या आया मिश्र धन आया। तो ब्याज कितना आ जाएगा 6,930 में से 6,000 घटा देंगे तो 930 रुपये। तो यहाँ पर हमारा स जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए पांचवा प्रश्न देखते हैं। 1,60,000 रुपये का 2 वर्षों में 10% वार्षिक दर से 6 माही। अब यहाँ पर हमारे पास शर्त क्या है 6 माही चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा। तो समय हमारे पास कितना हो गया 2 गुणा 2 6 माही, यानी कितनी 6 माही होगी हमारे पास 2 वर्ष में 4 6 माही हो गई। 1 साल में 2 6 माही होती है तो 2 साल में 4 6 माही। अब हमारी दर कितनी हो गई 10% वार्षिक है तो कितनी हो जाएगी 10 की आधी 10/2 यानी 5% 6 माही। तो अब हमारा जो मिश्र धन है वो कितना आएगा, तो हमारा मूलधन है 1,60,000। 1,60,000 गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस दर हमारी कितनी है 10 नहीं 10 नहीं है कितनी है 5, क्योंकि ब्याज क्या है 6 मई से संयोजित होता है तो 5/100 और समय हमारा कितना है 4, क्योंकि 4 6 मई होगी। तो 1,60,000 गुणा 105/100 गुणा 105/100 गुणा 105/100 और गुणा 105/100 4 बार हमें लिखेंगे। तो 2 और 2 4 जीरो से ये हमारे 4 जीरो कट गए। फिर भाग देंगे 5 का 21 बार और इसमें 20 बार, इसमें 21 बार और इसमें 20 बार। फिर 5 का भाग देंगे इसमें 4 बार और इसमें 21 बार
इसमें देंगे 21 बार और इसमें 5 का भाग 4 बार, 4 चौके 16, 16 से 16 कट गया। अब 21 21 21 और 21, 4 बार 21 है तो 4 21 का 21 के साथ गुणा किया 441, और इन दो 21 का आपस में गुणा किया 441। तो 441 का हम गुणा करेंगे 441 के साथ, तो कितना आएगा चलिए देखते हैं। 4 एकम 4, 4 चौके 16 हासिल 1 यानी 1764। 4 6 7 1 योग करेंगे 1 8 6 4 10 और 1 4 14 हासिल 1 7 और 7 14, 8 और 1 9 1, तो कितना है 194 481। तो ये हमारा क्या आया, मिश्र धन आया। अब मिश्र धन आया है तो ब्याज ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे हम, 1,94,481 में से 1,60,000 घटा देंगे, यानी 34,481 रुपये हमारा क्या आया, ब्याज आएगा। तो ब्याज जो ऑप्शन है वो हमारा सही हो जाएगा। चलिए छठा प्रश्न देखते हैं। अर्धवार्षिक रूप से संयोजित 6,200 रुपए का 12% वार्षिक दर से 1 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा। तो दर हमारी कितनी है, 12% वार्षिक। अब 12% वार्षिक है तो 12/2 यानी 6% क्या हो जाएगी, 6 हो जाएगी। दर क्या होगी हमारी, आधी हो गई। समय हमारा क्या हो जाएगा, दुगुना, क्योंकि 1 वर्ष है तो 1 वर्ष में कितनी 6 होगी, 2 6। तो समय हमारा 2 है और दर हमारी 6 है। तो चलिए पहले मिश्र धन जो है वो निकाल लेते हैं। तो मिश्र धन बराबर मूलधन, मूलधन कितना है 6,250 गुणा 1 प्लस दर हमारी कितनी है 6, 6/100 घात में समय 2, इनका योग करेंगे कितना आएगा, 1 + 6/100 यानी 106/100। अब घात 2 है तो 2 बार गुणा कर लेंगे, 0 से 0 कट गया। 25 का भाग देंगे इसमें तो 25 बार जाएगा और इसमें 25 का भाग 4 बार जाएगा। फिर 25 में 5 का भाग देंगे 5 बार और इसमें गया 2 बार। इसमें 2 का भाग देंगे 53 बार और इसमें 2 का भाग देंगे 2 बार और इसमें 53 बार। तो ऊपर हमारे पास क्या बचा, 5 गुणा 53 गुणा 53/2। तो 53 का 53 के साथ गुणा करेंगे, 3 3 9, 3 5 15, 3 5 15, 15 और 15 30 हासिल 3, 5 5 25 और 3 28। तो 2809 आएगा। 2809 का फिर गुणा कर लेते हैं 5 के साथ, 5 × 45 0 और 14, 14,045 भाग में 2, भाग देंगे कितना आएगा 7 0 2 2 5, यानी 7,022 रुपये 50 पैसे। तो ब्याज हमारा कितना हो जाएगा, ब्याज हमारा हो जाएगा 7,022.5 माइनस 6,250। तो 0.5 का 0.5, 2 में से 0 गया 2, 12 में से 5 गए 7 और 9 में से 2 गए 7, तो 772 रुपये 50 पैसे। तो यहाँ पर हमारा ए जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं और 7वां प्रश्न देखते हैं। 7वें प्रश्न में हमसे क्या पूछा गया है कि 16,000 रुपये पर 20% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा, जबकि ब्याज क्या है त्रैमासिक संयोजित। अब ब्याज 3 माह के बाद संयोजित हो रहा है, तो 3 माह से संयोजित होने पर हमारा समय क्या हो जाएगा 4 गुना और दर 1/4 रह जाएगी। तो हमारी दर कितनी होगी, दर होगी 20/4 यानी 5% त्रैमासिक या तिमाही। और समय कितना होगा, समय हमारे पास कितना है 9 माह है, तो 9 माह को पहले हम वर्ष में बदलेंगे यानी 9/12
12 वर्ष। अब इसको हम तिमाही में बदलने के लिए क्या करेंगे, 9/12 गुणा 4, क्योंकि एक वर्ष में कितनी तिमाही होती है, 4 तिमाही, तो 4 का गुणा करेंगे। 9 चौके 36, 36 में 12 का भाग देंगे 3, यानी 3 त्रैमासिक या तिमाही। तो समय हमारा कितना है, 3 तिमाही, और दर हमारी कितनी है, 5%। तो उम्मीद है आपको ये समय और दर वाला कॉन्सेप्ट जो है वो समझ में आ गया कि ब्याज की अलग अलग शर्तों के लिए हमें किस प्रकार है वो इनकी गणना करनी है। तो मिश्र धन बराबर 16,000 गुणा 1 + 5/100। अब त्रैमासिक है और हमें समय सिर्फ कितना दिया हुआ है, 9 माह है। तो 9 माह में कितनी तिमाही होगी, 3 तिमाही। तो 3 का ऊपर घातांक लिख देंगे। तो 16,000 गुणा 1 में 5/100 जोड़ेंगे तो 105/100 गुणा 105/100 और गुणा 105/100। अब मैंने 3 बार क्यों लिखा, क्योंकि ऊपर घात कितनी है, 3। अब देखिए 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो, भाग देंगे 21 बार, और इसमें 5 का भाग 20 बार। इसमें 5 का भाग 21 बार गया, इसमें 20 बार। इसमें 5 का भाग 21 बार और इसमें 2 बार। इसमें 5 का भाग 4 बार और इसमें 5 का भाग 21 बार। 2 चौके 8, 8 का भाग 16 में गया 2 बार, यानी 2 गुणा 41, 21 गुणा 21 गुणा 21, तो 21 2 42, 42 गुणा 441। तो 441 से गुणा करेंगे 42 का, तो 2 8 8, 4 एकम 4, 4 चौके 16, 4 चौके 16 और 1 17, 2 2 8 6 14 और 1 15, 8 1, यानी 18,522 रुपये। तो 18,522 रुपये हमारा क्या आ गया, मिश्र धन। ब्याज कितना आएगा, 18,522 माइनस 16,000, यानी 2,522 रुपये। और यहाँ पर हमारा स जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला 8वां प्रश्न देखते हैं। 1,25,000 रुपये का 8% वार्षिक दर से 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात कीजिए, जबकि तिमाही देना है। ब्याज में कैसे देना है, 3 माह के बाद, हर 3 माह के बाद ब्याज की गणना होगी वो हर 3 माह के बाद होगी। तो दर कितनी है, 8% वार्षिक, यानी 8 में हम कितने का भाग देंगे, 4 का। तो 2% क्या हो गई, तिमाही हो गई। दर हमारी 2% तिमाही होगी। समय हमारा कितना हो गया, 9 माह है। 9 माह में कितने तिमाही हो गए, 3 त्रैमासिक या 3 तिमाही। तो समय हम कितना लेंगे, 3 लेंगे। तो मिश्र धन, तो मिश्र धन बराबर 1,25,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी, 2, 2/100, और समय हमारा 3 लिखेंगे क्योंकि 3 तिमाही होंगी 9 माह में। 1,25,000 गुणा 1 + 2/100 का योग कितना आएगा, 102/100। सीधा ही आपको योग कर देना है, 100 एकम 100, 100 में 2 जोड़े 102। तो 102/100 को हम 3 बार लिखेंगे क्योंकि घात कितनी है, 3 है। अब देखिए यहाँ पर 3 जीरो है तो 2 और 1 3 जीरो आपस में कट गए। अब इसमें हम 5 का भाग देंगे तो इसमें जाएगा 25 बार, और इसमें 5 का भाग जाएगा 20 बार। फिर 5 का भाग इसमें जाएगा 5 बार और इसमें 4 बार। फिर 5 का भाग 10 में 2 बार, और 2 का भाग देंगे इसमें जाएगा 51 बार। इसमें 2 का भाग 2 बार और इसमें 51 बार, फिर 2 का भाग इसमें 51 बार, यानी हमारे पास क्या बचा, 51 गुणा 51 गुणा 51। तो गुणा करेंगे आपस में 51 का 51 के साथ, तो कितना है 51, और 5 एकम 5, 5 5 25, तो 1,062। फिर इसका वापिस 51 के साथ गुणा करेंगे तो 26,01 गुणा 5 0 5 के 30
और 13, 1,5,6,2,1 कितने 1,32,651 रुपये। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा, 1,32,651 में से हम घटा देंगे 1,25,000, यानी 7,651 रुपये हमारा ब्याज होगा। और 6 जो ऑप्शन है वो हमारा सही होगा। चलिए 9वां प्रश्न देखते हैं। 9,000 रुपये का 10% वार्षिक दर पर 2 वर्ष 4 माह का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज वार्षिक दिया हो। अब यहाँ पर हमें क्या दिया है, ब्याज वार्षिक, और समय हमें माह में दे दिया। अब माह में दे दिया तो इस 2 वर्ष के लिए तो हमारी दर कितनी रहेगी, 2 वर्ष के लिए तो हमारी, क्योंकि ये पूर्ण वर्ष है तो 2 वर्ष के लिए तो दर कितनी रहेगी, 10% ही रहेगी। 4 माह के लिए दर कितनी होगी, चलिए निकालते हैं। तो माह को पहले वर्ष में बदलेंगे, 4/12, और दर कितनी है, दर 10 है तो 10 से गुणा करेंगे। तो चलिए 4×3=12, यानी 10/3% होगी। तो दर हमने निकाल ली, समय भी निकाल लिया। अब हम मिश्र धन निकालेंगे। तो मिश्र धन बराबर 9,000 मूलधन गुणा ब्रैकेट में 1 प्लस दर। तो दर कितनी है, 10/100, कितने समय के लिए, 2 वर्ष के लिए, तो ऊपर घात 2। फिर अगले 4 माह के लिए दर कितनी होगी, 1 प्लस 10/3 और भाग में 100। तो हमने दर लिख ली 10/3 भाग में 100। तो अब इसको हल करते हैं। तो 9,000 गुणा 1 प्लस 10/100 हो गया हमारा 110/100 गुणा 110/100। इसको हल करेंगे तो चलिए यहाँ पर हल करके देखते हैं। 1 प्लस 10/3 भाग में 100। तो 1 प्लस ये 3 बटा वाला है तो ये कहाँ पर आ जाएगा, 3 के गुणा में, यानी 3 गुणा 100। तो 1 प्लस 10/300, तो इसका योग कितना हो जाएगा, 300 का 1 के साथ गुणा किया 300, 300 में 10 जोड़े 310, यानी 310/300। तो 310/300। अब 3 जीरो से 2 और एक 3 जीरो कट गया, ये 0 से 0 कट गया, यहाँ पर इस 0 से ये 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया। तो हमारे पास क्या बचा, 3 का भाग देंगे 9 में 3 बार। तो 3 गुणा 11 गुणा 11 गुणा 31, आपस में गुणा करेंगे। 11 का 11 के साथ गुणा किया 121, और 31 का 3 के साथ गुणा किया 93। तो 3 6 3, 9 1 9, 9 2 18, अंशिल पाई 1, 9 1 9 और 1 10। तो 3 9 6 15, अंशिल 1, 8 3 11 और 12, 1। तो 11,253 रुपये। तो ब्याज हमारा कितना होगा, 11,253 में से हम घटा देंगे 9,000 रुपये। तो हमारा जो ब्याज आएगा वो आ जाएगा 2,253 रुपये। तो यहाँ पर हमारा ब जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। हमारा 10वां प्रश्न, 10,000 रुपये का 3 वर्षों का चक्रवृद्धि ब्याज कितना होगा जबकि ब्याज की दर प्रथम वर्ष 4% द्वितीय वर्ष 5% और तृतीय वर्ष 6% हो। तो ब्याज की दर अलग अलग है तो मिश्र धन ज्ञात करने का हमारा सूत्र 10,000 गुणा 1 प्लस दर कितनी है पहले साल के लिए 4, तो 4/100 गुणा 1 प्लस दर 5 है तो 1 प्लस 5/100, फिर अगले वर्ष 6 है तो 1 प्लस 6/100। तो 10,000 गुणा इनका योग करेंगे 104/100, इनका योग करेंगे 100 एकम 100 और 5 जोड़े 105/100, इनका योग करेंगे 100 एकम 100, 100 में 6 जोड़े 106/100। तो 4 जीरो से 2 और 2 4 जीरो कट गए। भाग देंगे 20 बार जाएगा 5 का, और इसमें जाएगा 23 बार।
चलिए अब गुणा कर लेते हैं। 104 गुणा 23 गुणा 106 भाग में 20। यहाँ पर सॉरी 21 आएगा। तो 104 गुणा 21 गुणा 106 का गुणनफल करेंगे तो 104 गुणा 106 624 जीरो 104। तो 4201 तो 11,024 आई। अब 11,024 का 21 के साथ गुणा करेंगे तो 11,024 84022 तो 405132 कितना आएगा? 2,31,504। इसमें हम भाग देंगे 20 का। तो 20 का भाग 23 में गया एक बार, शेष बचे 3 और 1 31, फिर एक बार गया, शेष कितने बचे? 11 और 5 115। 115 में भाग जाएगा 5 बार, शेष कितने बचे? 15 और 0 150। तो इसमें कितनी बार जाएगा? 7 बार, 140। शेष कितने बचे? 10 और 4, इसमें 5 बार गया यानी 100। दशमलव लगाएंगे तो 2 बार जाएगा। तो 11,575 रुपये हमारा ब्याज मिश्र धन हुआ। तो हमारा ब्याज कितना हो जाएगा? 11,575.2 माइनस 10,000 यानी 1,575.2 रुपये। तो यहाँ पर हमारा छह जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए अगला और प्रश्न देखते हैं। तो 6,000 रुपये की राशि क्रम से 5%, 6% व 8% के चक्रवृद्धि ब्याज पर उधार दी जाती है। तो 3 वर्ष के अंत में चक्रवृद्धि ब्याज क्या होगा? अब ब्याज दर है वो में अलग अलग दी हुई है। तो मिश्र धन क्या होगा? मूलधन 6,000 गुणा 1 प्लस दर 5/100 गुणा 1 प्लस दर 6/100 और गुणा 1 प्लस दर 8/100। तो अब हम योग करेंगे 1 का 5, 1 प्लस 5/100 का। तो 100 एकम 100 और 5 जोड़े 105/100। 100 का 1 के साथ गुणा किया 100, 6 जोड़े 106। तो 106/100। 100 का 1 के साथ गुणा किया 100, 8 जोड़े 108/100। 3 जीरो से 2 और 1, 3 जीरो कट गए। 5 का भाग देंगे 21 बार और इसमें गया 20 बार। फिर 2 का भाग देंगे इसमें 3 बार और इसमें 10 बार। तो नीचे हमारे पास 10 का 10 के साथ गुणा किया 100, 3 का 21 के साथ गुणा किया 63, 63 गुणा 106 का 108 के साथ गुणा कर लेते हैं। 8 6 48, 848 और 106 तो 114 तो 11,448 आएगा और भाग में हमारे पास है 100। अब इसका गुणा कर देंगे 63 के साथ। 8 3 24, 4 3 12 और 2 14, 4 3 12 और 1 13, 3 3, 6 8 48 हासिल 4, 6 चौक 24 और 4 28 हासिल 2, 6 चौक 24 और 2 26, 6 कम 6 और 2 8 6। तो 4 2 2 1 2 और 7। तो 7,21,224 भाग में 100। तो 100 का भाग देंगे तो 2 अंक छोड़कर हमारा दशमलव लग जाएगा यानी 7,212.24 रुपये हमारा मिश्र धन आ जाएगा। तो ब्याज हमारा कितना आएगा? 7,212.24 में से हम घटाएंगे 6,000 रुपये। तो यहाँ पर हमारा 1,112.24 रुपये ब्याज आ जाएगा जो 100 ऑप्शन में है।
तो दोस्तों, आज का वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। आज के इस वीडियो में हमने चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित हमारे जो बेसिक से बेसिक प्रश्न हैं उन प्रश्नों का हल है वो ज्ञात किया था, और उम्मीद है आपको चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित ये जो बेसिक क्वेश्चन है ये समझ में आ गए हैं। तभी हम एडवांस जो क्वेश्चन है उनको हल कर पाएंगे जब हमारे समझ में बेसिक प्रश्न आ जाएंगे। और आप जो है जो इन प्रश्नों का ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास करिएगा, तभी आपकी गणित पर पकड़ है वो थोड़ी सी मजबूत होगी। अब हमें मिलते हैं अगले वीडियो में चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित कुछ और टाइप के प्रश्नों के हल के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।